Hello friends, how are you all? Welcome to your channel HSC Training Guide. I hope you are fine and your preparation is also going well. Friends, in this video, we will talk about the duties and responsibility of a safety officer. Friends, watch the video again and again and carefully. Because in the interview of a safety officer, the first question asked is about duty and responsibility. So friends, let's start the video. एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने से पहले फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर कहते किसे हैं। देखिए, सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वर्क प्लेस पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस के अनुसार कॉम्प्लाइंस को सुनिश्चित इंश्योरिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है। वे सेफ्टी उपायों पर सलाह देकर जोखिम आकलन करके कंडक्टिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट और निवारक उपायों को लागू करके इन्फोर्सिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साधारण भाषा में बोल सकते हैं फ्रेंड कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी ऑफिसर वह व्यक्ति होता है जो वहां काम करने वाले या वहां आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह कंपनी में सुरक्षित माहौल बनाए रखे। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक एक इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है जिसमें हम सुरक्षा के मामलों यानी सेफ्टी इशू पे चर्चा करते हैं। सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक में सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, इंजीनियर और सभी वर्कर्स भाग लेते हैं। आमतौर पर यह डिस्कशन 10 टू 50 मिनट की हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा पर्सन टीवीटी करा रहे हैं तो समय ज़्यादा भी हो सकता है। सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक में हम कोई एक या एक से ज़्यादा सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक सेफ्टी टॉपिक पे बात करना ज़्यादा बेहतर होता है। साथ ही कोई पुरानी इंसिडेंट सेफ्टी स्टोरी भी बता सकते हैं। किसी पुरानी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन या पुरानी कोई गलती पे भी बात कर सकते हैं जिससे सभी वर्कर सेफ्टी के बारे में जागरूक हो। अगर एक गलती अनसेफ एक बार बार ना करे, उसके बाद काम स्टार्ट करने से पहले जो भी परमिट है और साथ में उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसे अच्छी तरह से चेक करना सेफ्टी ऑफिसर का एक प्रमुख काम होता है। साइट इंस्पेक्शन हजार्ड फ्री यानी खतरा मुक्त सुनिश्चित करने के लिए वर्क प्लेस का कंटिन्यूअस निरीक्षण करते रहना एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे टूल्स और इक्विपमेंट सही कंडीशन में है या नहीं हमेशा इंश्योर करते रहना, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म इक्विपमेंट इत्यादि। वर्क प्लेस पर हमेशा सेफ प्रैक्टिस का माहौल बनाए रखना। सुरक्षा यानी सेफ्टी दिशा निर्देश और कार्यक्रम बनाना और लागू करना। इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ड्रिल एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करते रहना। फ्रेंड्स, ड्रिल एक्सरसाइज करना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी ऑफिसर का, क्योंकि इमरजेंसी में हम क्या करेंगे ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। दुर्घटनाओं पर जांच करते रहना। सेफ्टी गाइडेंस और पॉलिसीज। सेफ्टी ऑफिसर सभी तरह के सेफ्टी गाइडेंस और पॉलिसी को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सेफ्टी ऑफिसर का यह बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स साइट पर कि सेफ्टी ऑफिसर को सभी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और कंपनी के इमरजेंसी रिस्पांस प्लान से परिचित होना चाहिए, क्योंकि साइट पर बहुत तरह के ऐसे इमरजेंसी होते हैं फ्रेंड्स जो सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो सारे लोग सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये सारे टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड इन्फोर्स प्रिवेंटिव मेजर। फ्रेंड्स, सेफ्टी ऑफिसर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क असेसमेंट को पहचाने और उसका आकलन करे और प्रिवेंटिव मेजर उपायों को लागू करे। सेफ्टी ऑफिसर मस्ट बी विजिलेंट एट ऑल टाइम्स। हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जब भी उन्हें कोई पोटेंशियल हजार्ड यानी संभावित खतरा दिखे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको मिनिमाइज करने का इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। किसी भी खतरे को जानना और उसे मिनिमाइज करना, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी खतरे को 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए
और किसी भी पोटेंशियल हजार्ड्स की पहचान की जाए तथा उसे इमीडिएटली और इफेक्टिव मैनर से डील किया जाए और कैसे उस खतरे को मिनिमाइज किया जाए, ये सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। और अपने परमिट टू वर्क, फ्रेंड्स, परमिट टू वर्क की एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करना यह सेफ्टी ऑफिसर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह यह सुनिश्चित करता है कि यह सभी लागू लॉ मीन्स इट कंप्लाइज विथ ऑल एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड के अनुसार काम चल रहा है। सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पीटीडब्ल्यू एम्प्लॉयर द्वारा स्थापित सभी सेफ्टी आवश्यकताओं को पूरा करता है और किसी भी सेफ्टी का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। हेल्थ और बीमारी से रिलेटेड इशू, एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी एम्प्लॉय वर्कर की हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बराबर इंफॉर्मेशन लेते रहें और अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो आप अपने डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर को इमीडिएटली सूचित करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समस्या की जांच की जा रही है और यदि आवश्यक हो तो प्रभावित एम्प्लॉय और वर्कर के हेल्थ और सेफ्टी के सुधार के लिए आवश्यक एक्शन लिया जा सके। तो ये साइनेज और नोटिस बोर्ड अपने अपने एरिया में डालना, सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज में अपने असाइन एरिया में साफ सुथरे और हेल्थ एंड सेफ्टी साइनेज एंड नोटिस बोर्ड बनाए रखना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इंश्योर करना महत्वपूर्ण है कि हर कोई मौजूद खतरों से अवगत है और जानता हो कि सुरक्षित रहने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। अगर हर एरिया में साइनेज अगर लगा हो तो हर वर्कर्स को यह पता चलता है कि क्या गलत है और क्या। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोसीजर, सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोसीजर में किसी प्रकार की अगर कमजोरी का पता चलता है तो उस इमीडिएट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। उन्हें हेल्थ और सेफ्टी रिस्क असेसमेंट या ऑब्जर्वेशन द्वारा प्रकट किया जा सकता है, इसलिए उनके निष्कर्ष यानी फाइंडिंग गोपनीय रहने चाहिए जब तक कि लॉ द्वारा आवश्यक नहीं हो। करेक्ट अनसेफ एक्ट और कंडीशन थ्रू द रेगुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लांट में वर्कर जो काम करते हैं वहाँ काम करने वाले लोगों के बीच जा करके अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को पहचाने और जो इसको सही तरीके से नहीं करते हैं उसके लिए वे वार्निंग इश्यू करना, इन्वेस्टिगेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन करना शामिल हो सकता है। एक सेफ्टी ऑफिसर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सेफ्टी नियमों का पालन किया जा रहा है और सभी सेफ्टी ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि कहीं भी किसी भी प्लांट में या किसी भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सुनिश्चित करे कि सभी वर्कर्स, चाहे वो टेम्पोररी में हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो या रेगुलर हो, वे सभी आवश्यक ट्रेनिंग पूरी कर लिए हों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह जानते हों। साइट इंस्पेक्शन, एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि वीकली साइट का इंस्पेक्शन किया जाए ताकि हजार्डस मटेरियल का आइडेंटिफाई किया जाए, सभी उपकरणों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि वे सेफ हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जांच किया जाना चाहिए। यह आपके वर्क प्लेस में पोटेंशियल हजार्ड्स की पहचान करने और वर्कर्स की सेफ्टी सुनिश्चित करने का एक तरीका है। आपको यह वेरीफाई करने का भी अनुमति देता है कि सभी सेफ्टी नियमों का पालन किया जा रहा है और किसी भी हजार्डस मटेरियल को ठीक से रखा गया है और उस हजार्डस मटेरियल और जो इक्विपमेंट है साइट पर उसको चलाने का तरीका सभी वर्कर को सही तरीके से दिया गया है और वो ट्रेंड है और वो जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेट
of incident of near miss and lead रूट काउज एनालिसिस। सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइट पर जो भी नियर मिस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट हुआ है उसे इन्वेस्टिगेट करे और उसका रूट काउज यानी इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के कारण या इंसिडेंट होने का मुख्य कारण खोजे और इंश्योर करे कि ऐसी घटना दोबारा फ्यूचर में ना हो। और उससे बस केमिकल ही नहीं और भी कई तरह के हजारस मटेरियल है जो साइट पर यूज होते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कई तरह के और भी पोटेंशियल हजारस मटेरियल साइट पर ऑपरेट किए जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर हमेशा इंश्योर करते रहें कि जो भी वर्कर इसमें इन्वॉल्व है पूरी ट्रेनिंग के साथ और फुल पीपीई पहनकर ही उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, क्योंकि और भी कई तरह के ऐसे हजारस मटेरियल होते हैं जो हमारे वर्कर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ हजारस मटेरियल। एक सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इंश्योर करे कि सभी हजारस मटेरियल केमिकल को सेफ और सिक्योर जगह पर स्टोर किया गया है। सभी तरह के केमिकल को फ्लोर पर नहीं स्टोर किया गया है। जब तक हजारस मटेरियल का काम ना हो, एक प्रॉपर वेंटिलेशन और उपयुक्त क्लाइमेट में एक बंद कंटेनर में रखा गया हो और हैंडलिंग करते समय प्रॉपर पीपी का यूज किया जा रहा हो। तो कोलैबोरेटिंग विथ मैनेजमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट। एक सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी उपायों को लागू करने और सेफ्टी रिलेटेड चिंताओं को दूर करने के लिए मैनेजमेंट और अन्य डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते रहें। दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू इंश्योर दैट सेफ्टी इज ए प्रायोरिटीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। वह यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं कि पूरे कंपनी में सेफ्टी की प्राथमिकता दी जाए और जो भी काम कंपनी में किया जाए वो सेफ्टी के अनुसार ही किया जाए। और कुछ प्रोमोटिंग है सेफ्टी कल्चर, यानी सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर को हमेशा अपने लोगों के बीच, वर्करों के बीच में जा करके हमेशा बनाए रखे, इसके बारे में बात करें। एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी प्लांट में सेफ्टी कल्चर को कंपनी में काम करने वाले वर्करों, लोगों के बीच हमेशा बनाए रखे। इससे दुर्घटनाओं और चोटों की संभावना को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। मेंटेन सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी सेफ्टी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रख रखाव करना। एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी में काम करने वाले लोगों का हर नियर मिस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, हर बीमारी की जानकारी जैसे डेट, टाइम, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, प्लेस और इंजर्ड पर्सन का रिकॉर्ड नियमित रूप से करे और समय समय पर अपडेट करते रहे ताकि उससे रिलेटेड कोई और दुर्घटना ना हो। क्योंकि कंपनी के ऑडिट के समय इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर ही सेफ्टी रिलेटेड प्लान बनाया जाता है। तो फ्रेंड, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड है उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करें। सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ऑफिसर कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय टू एडुकेट देम ऑन प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर, यानी वर्कर्स को साइट पर सेफ्टी का ट्रेनिंग देना सेफ्टी ऑफिसर का एक प्रमुख कार्य होता है। यह किसी भी कंपनी द्वारा डिजाइन किया हुआ एक सेफ्टी ट्रेनिंग है जो सेफ्टी के द्वारा उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में कैसे इंसिडेंट या एक्सीडेंट से अपने आप को बचाए या रिस्क को कम करे, ये एक सेफ्टी ऑफिसर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। किसी भी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स की रक्षा करना एचएससी डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या सेफ्टी से रिलेटेड। इसलिए एक सेफ्टी ऑफिसर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑब्जेक्टिव है
हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को ध्यान में रखकर कंपनी में काम करने वाले का सभी इंसिडेंट और एक्सीडेंट से रक्षा करना। समस्याओं या गैर अनुरूपता की पहचान करने के लिए परिसर और कर्मियों के काम का निरीक्षण करें। एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी हजार्डस है उसका एनालिसिस करना। सेफ्टी के स्टैंडर्ड और पॉलिसी को आवश्यकता अनुसार बढ़ावा देना। सभी वर्कर्स की रक्षा का ध्यान रखना और उन्हें हजार्डस सिचुएशन में जाने से रोकना। वर्कर्स का सेफ्टी कंसर्न बातों का यानी रिस्पॉन्ड करना। वर्क प्लेस पर हजार्डस मटेरियल का निकालने का प्रबंध करना। So friends, these were the duties and responsibility of a safety officer. You should watch it carefully and understand it because duty and responsibility are the first thing asked in any interview. किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल HSC ट्रेनिंग गाइड। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट सेफ्टी टॉपिक। थैंक्स फ्रेंड्स, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना ध्यान रखें। गुड बाय।